यह मंदिर बिशलपुर गांव में पहाड़ के ऊपर आयला है। स्टेशन लगता है जोईबान, जिला है पाली, राजस्थान। ऊपर चढ़ने के लिए 1100 पावड़ी है। मैं बॉम्बे में नौकरी करता था, प्लास्टिक की फैक्ट्री में, और वहाँ मेरे को माता जी सपने में आके बोला कि तुमको वहाँ बिशलपुर आने का है और आके वहाँ पूजा करने का है। मैं बॉम्बे से इधर आया नवरात्रि के थोड़े दिन पहले। आके फिर इधर बहुत जन को बात किया। मैं बोला मेरे को ऊपर चढ़ने का है, लेकिन उस टाइम में न तो रास्ता था न कोई था इधर आने का साधन। तो फिर मैंने विचार किया, मैं बोला ऊपर चढ़ेंगे कैसे, क्योंकि रास्ता इतना डेंजर था कि वहाँ बीच से ही वापस लोग जाते थे। तो फिर मैंने 4-5 जन को तैयार किया, छोकरे लोगों को। तो कुछ न तो दिया था, न कुछ ये टंकोरा था, न कोई पानी का गिलास था, न कुछ चाली थी, न कुछ बैठने को था बराबर। तो फिर अब मैंने क्या किया, वो नारियल का जोत लगाया। जोत लगाने के बाद में, जोत लगाने को वो कुछ भी वो साधन भी नहीं था, तो एक लादी के ऊपर जोत लगाया पहली बार। लादी के ऊपर जोत लगा के फिर मैं ऐसा विनती करने लगा, तो उसी टाइम पे मेरे वो माता ही आ गया। माता ही आया और इतना खतरनाक रूप में आया कि पहली बार आया तभी मेरी आंखें इतनी बड़ी और मुंह से अंदर से यानी कि गुलाल निकला मुंह से पहली बार। तो वो छोकरों लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ। तो वो तो यहाँ से डर के इतना भाग के चले गए, और फिर माता ही अकेले इधर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता भागो मत, मैं असली सामुंडा हूँ, असली माता जी हूँ, जो पूछेगा उसका जवाब मैं आज दूंगी। बोलता वो छोकरों लोगों क्या है, वो तो डर के भाग गए। बोलता है अभी हम लोगों को क्या पूछने का। तो जितना मैं 4-5 छोकरे लोग वापस हिम्मत करके वापस इधर ऊपर आए। तो फिर एक छोकरे ने हिम्मत करके पूछा, अभी छोकरे लोग क्या पूछे, तो उसने बोला ये इसका शादी कभी होगा। तो बोलता है इसका शादी नहीं होगा, ये साल में नहीं होगा। बोलता क्यों नहीं होगा। बोलता है इसका जो चाचा है, जो फिलहाल इधर काम कर रहा है, वो ये तारीख और ये महीने में मर जाएगा, इसलिए इसका शादी कैंसिल हो जाएगा। अभी चाचा तो घर पे जवान और हष्ट पुष्ट काम कर रहा है, तो बोलेगा मरेगा कैसे, अभी घर पे जाके कैसे बोल लेगा। तो मैं तो ये मंदिर जैसे ही वो नवरात्रि निकाला और माता जी की इजाज़त लेके मैं तो चला गया। वो टाइम वापस आया और उसका चाचा मरा। तो इधर माता जी बोला तेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मैं बोला मैं तो ऊपर नहीं चढ़ूंगा, मेरे को मालूम पड़ गया कि आप मेरे का अंगुली पकड़ रहे हो और अंगुली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ा रहे हो। मैं बोला मेरे को ऊपर चढ़ने का नहीं है, मैं तो बस बॉम्बे में ठीक हूँ। नहीं बोला तुमको आना पड़ेगा। तो मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक इधर ऊपर चढ़ा नहीं। तो रोज़ माता ही सपने में आके मेरे को बोलती है ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। मैं बोला मैं नहीं चढ़ूँगा। तो फिर एक दिन वापस विचार किया, मैं बोला चढ़ जाएगा। तो जैसे ही चढ़ा और फिर वापस इधर भाव आया। तो बोलता है तेरे को अभी और थोड़ा इधर काम कराने का है। मैं बोला मैं पुजारी नहीं बनूंगा और न भूआ बनूंगा और न मैं इधर बैठूंगा, मैं बॉम्बे में ही हूँ और बॉम्बे में ही ठीक हूँ। तो बोलता है नहीं तेरे को अभी इधर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 6-7 दिन निकाला और मैं तो माता जी को बिना इजाज़त लिए बॉम्बे चला गया। जैसे ही बॉम्बे गया ना, मेरी आवाज़ सब बंद हो गई। तो अभी बिना आवाज़ से बॉम्बे में क्या करेगा। तो फिर औरत ने बोला कि अभी ऐसा करो वापस चलो बिशलपुर। फिर बिशलपुर आया और आते ही फिर माता जी के इधर चढ़ा। तो माता जी बोला कि तू अभी बॉम्बे नहीं जा सकता, तेरे को इधर ही रहना पड़ेगा। मैं बोला मैं रहूँगा नहीं।
ये रोज का इतना ऊपर चढ़ने का, छे चीता, पानी नहीं, गिलास नहीं, टंकोड़ा नहीं, छत नहीं, कुछ नहीं होता नहीं, पूजा तेरे को ही करनी पड़ेगी। तो मैं बोला मेरे बदले में कोई दूसरा आदमी इधर रख देता हूँ, लेकिन मैं पूजा नहीं करूँगा। बोलता नहीं, पूजा तेरे को ही करनी पड़ेगी। ऐसे करते करते मैं कितनी बार आया, कितनी बार गया, लेकिन बॉम्बे में मेरे को माता जी ने रहना नहीं दिया। लास्ट में मेरे को फिर इधर आके झुकना पड़ा कि मैं अभी पूजा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति माता जी ने इतनी खराब कर दी। जो पब्लिक आता उसका काम होता, वो पैसा देता और वही पैसा इधर काम पे लगता। एक्स्ट्रा पैसा मैंने अभी तक इससे लिया भी नहीं। इतने गांव में इतने बड़े बड़े सेठी है, खाली एक जुबान खोलूँ ना तो अभी भी काम हो जाए, लेकिन माता जी ने मना किया कि जिसका काम हो उससे पैसा लेने का, नहीं तो इधर क्या कितने बड़े बड़े सेठी लोग हैं मेरे संपर्क में। तो वो उद्देश्य से मैं चलता रहा, काम भी धीरे धीरे अपने जो जितना करने का था वो भी हो गया, पावड़ी भी बना लिए, ठीक है, और सब ओम शांति में काम हो गया, ठीक है। 30 साल से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ, क्या आरती हो नहीं हो उससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पब्लिक आए नहीं आए उससे भी कोई मतलब नहीं। तो सब माता जी की मेहरबानी है, जिंदगी चल रही है भाई। माता जी तो पत्थर में भी होती है कि जिस टाइम में बिशलपुर का गांव की नींव रखी थी, तभी ये मंदिर का भी निर्माण हुआ। यानी गुफा थी और गुफा में किसने वो जमाने में यहाँ मूर्तियाँ बिठाई थी, ठीक है। और जो गांव के जो ठाकुर हुए ना, पहले बारिया बोलते थे उनको, वो ही लोग इधर पूजा करते थे इधर आके। तो उस टाइम में उनका नियम था कि गांव में जो भी शादी होगी या बच्चा पैदा होगा ना, सबसे पहले इधर आके नमन करना पड़ता था, उनका नियम था। तो इतना घनघोर जंगल होने के बाद में पब्लिक इधर आता था, लेकिन रोते हुए। ऐसा करते करते कितना समय बीता, तो कोई सती औरत थी, वो इधर ऊपर चढ़ रही थी। उस टाइम में वो चूड़े वूड़े और चूड़ियाँ पहनने का रिवाज था। तो वो ऊपर आई और गिर गई रास्ते में। गिरने के बाद में उसके चूड़ियाँ फूट गई। तो उसने माता जी को यानी कि ऐसा विनती की कि एक तो आप इतने ऊपर बैठे नहीं है, ऊपर से डेंजर रास्ता, ठीक है, तो थोड़ा नीचे बैठी होती तो क्या जाता तुम्हारा। उस टाइम में फिर एक देवासी, जिसका निम्मा जी नाम था, वो इधर भेड़ बकरी लेके इधर आया। तो फिर माता जी ने उसको बोला कि तू ऐसा कर। माता जी यानी कि माता जी और भैरू जी कुछ साधु का रूप बना के इधर बैठे। तो जैसे ही वो रबाड़ी आया और उसको बोला तू मेरे को दूध ला के दे, तो वो तैयार हुआ। तो बोलता दूध कौन सी बकरी का लाएगा। तो बोला आप बाप जी बोलो उसका। नहीं, मेरे को बच्चे का दूध चाहिए जिसके थन नहीं हो ना, कुछ बच्चे का दूध निकाल के ले गया। तो रबाड़ी बोला ये कौन से साधु संत है भाई, बच्चे का दूध कहाँ से निकलेगा। तो बोलता है ये कुछ न कुछ जादू खोल लिखते हैं। बोलता है मैं तो बकरी का दूध ला के देगा। बोलता बकरी का नहीं, मेरे को बच्चे का दूध चाहिए। अरे बच्चे का दूध कैसे होगा। बोलता है उसको थन ही नहीं है। अरे तू जा तो सही निकाल के। तो वो जैसे ही वो कटोरा दिया उसको, कटोरा लेके जैसे ही वो बच्चे के नीचे रखा ना ऐसा दूध निकालने के लिए, तो उसको इतने इतने बड़े थन आ गया और ऑटोमेटिक दूध निकलने लगा। तो उसने बोला ये वास्तव में ये दोनों बाबे हैं, वो जादू खोरी है। तो वो तो क्या किया कि वो कटोरा उधर ही रख के भागने को लगा। तो फिर माता ही बोला अभी ये मानने वाला नहीं है। फिर उसको माता ही सपने में आके बोला
तो सपने में उसने बात माना नहीं। धीरे धीरे फिर उसने एकदम सपने पे फिर माता जी ने अपना असली रूप बताया। बोलता मैं असली जगत माता हूँ और मैं तेरे को एक बात बोलूँ वैसा करने का। तो बोलो क्या? तो बोलता है तू इधर से दौड़ी दौड़ी जा मेरे आगे से, जहाँ तेरे को कंकु के पैर और एक छोटा सा त्रिशूल मिला ना, वहाँ मेरा एक छोटा सा मंदिर बना ले। जहाँ कोई भी बीमार होता ना वहाँ माता ही पहुँच जाती थी और जाके फिर उसको आशीर्वाद देती थी और सीधा बोलती थी जवाईबाग स्टेशन के बाजू में, उस टाइम में एरमपुरा नाम था, एरमपुरा में बाजू में बिशलपुर गांव है, वहाँ जाके माता जी का 7 फेरा लगा ले, सब तेरा कल्याण हो जाएगा। तो माता जी जो रूप उसका करके जाती थी ना, वही आदमी फिर इधर आके मिलता। तो बाप जी आप तो गुजरात में आए थे और बाप जी तो कुछ जानते नहीं है, वो तो माता ही थी, लेकिन इधर आके देखता कि वही आदमी है।